आप लोगों संत महापुरुष को नमन। और इस जूम वेबिनार में जुड़ी हुई भिक्षुणी संघ को मेरा कोटि कोटि नमन बंदन बंदामी नमो बुद्धाय। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारतीय जी, आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान बौद्ध साहब, आयुष्मान के बौद्ध जी, और इस जूम वेबिनार की अध्यक्षता कर रही अंजू 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 बौद्ध जी, और इस कार्यक्रम की संचालन कर रही रविता बौद्ध जी, और दूर दूर से कोने कोने से जुड़े हुए सभी श्रोता उपासकों को, श्रद्धावान उपासकों को मेरा कोटि कोटि जय भीम नमन और नमो बुद्धाय। आज का विषय जो है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। तो मैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना देती हूँ। आज आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है, और आषाढ़ी पूर्णिमा हमारे बौद्ध लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, सबसे बड़ा उत्सव के रूप में हमें इसे मनाना चाहिए। तो ये इसकी सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना देती हूँ। सभी को मंगलमय हो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन। और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन का मैं महत्व बताती हूँ कि बौद्ध काल में भगवान सम्यक संबुद्ध के साथ आषाढ़ी पूर्णिमा का कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो आज के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा जो है, इस दिन चार घटनाएं घटी। तो चार घटनाएं इस प्रकार थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कि पहली घटना जो हुई, महामाया का स्वप्न था। दूसरी घटना सिद्धार्थ गौतम का ग्रह त्याग था। और तीसरी घटना पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दी, जो धम्म चक्र के नाम से, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से आज भी हम जानते हैं। और चौथी घटना राहुल का जन्म हुआ। और पांचवी घटना कहें या मतलब उसी दिन से हमारा वर्षावास का आरंभ होता है, और उसी समय से ये वर्षावास हम मनाते आ रहे हैं। यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से ही ये वर्षावास का प्रारंभ होता है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा का जो महत्व है मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली घटना जो है महामाया का स्वप्न जो था। तो इस दिन महामाया का जो स्वप्न था, आषाढ़ी पूर्णिमा को आज से 2500 वर्ष से पहले, मतलब इसको बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाते थे। इस दिन जो देश का राजा होता था उसे इस दिन को बप्र मंगल त्योहार बोलते थे। उन लोग बप्र मंगल उत्सव के बारे में इसे बहुत जोरों तोड़ों से मनाया जाता था। इस दिन देश का जो राजा होता था वो खेती की शुरुआत करने के लिए वो स्वयं हल चला करके उसकी शुरुआत करता था। यानी देश का राजा स्वयं चलाता था हल और खेती की शुरुआत करता था इस दिन। तो उसी दिन ये जो बप्र मंगल जो उत्सव है, उसी दिन से लेकर 7 दिन तक इस त्योहार को बहुत जोरों से मनाया जाता है। क्या राजा है, क्या प्रजा है, सभी लोग मिल बांट करके बहुत अच्छे जोरों से मनाते हैं इस त्योहार, इस पर्व को। और आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज्यादा उनके जीवन काल में इसीलिए माना जाता है कि उसी दिन महामाया के गर्भ में सिद्धार्थ गौतम आए थे। उसी दिन उन्होंने महामाया ने गर्भ धारण किया था। उसी दिन मतलब 7वें दिन जो था, तो 7वें दिन महामाया बहुत अच्छे से तैयार हुई, और तैयार होने के बाद उनने अपने आप को तरोताजा किया, अपने आप को अच्छे से सजाया, और लोगों को कासा 1000 के करीब उन्होंने सोने की मुद्राएं जो कासाय अर्पण किया, सब लोगों को दान दिया। दान देने के बाद मैं अपने वो शयन कक्ष में चली गई, और शयन कक्ष में जाने के बाद में दोनों शुद्धोधन और महामाया दोनों निकट हुए। उसी दिन उन्होंने गर्भ धारण किया। तो ये जब गर्भ धारण किया तो उसी समय क्या होता है कि जब उन्होंने एक सपने देखा। सपने में महामाया के सपने में देवलोक से एक सुमेध नाम का बोधिसत्व जो महामाया के पास आया, उसने प्रश्न किया कि मैंने अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या
तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया का उत्तर था बड़ी प्रसन्नता से। और उसी समय महामाया की नींद खुल गई। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी दिन महामाया ने गर्भ धारण किया था। तो ये महामाया का स्वप्न हो गया। दूसरी दूसरी जो घटना है हमारी, दूसरी घटना है उसके बाद में राहुल का जन्म हुआ। उसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन राहुल का भी जन्म हुआ। तो उस जन्म के राहुल का जब जन्म हुआ तब सिद्धार्थ गौतम की आयु मतलब उस समय 28 वर्ष की थी, 28 वर्ष के करीब थे वो। उसी समय जब राहुल का जन्म हुआ, जब राहुल का जन्म हुआ तब उन्होंने देखा कि जन्म होना कितना दुखदाई है, जन्म होना कितना दुखदाई है। क्योंकि उन्होंने जब माता यशोधरा की प्रसव वेदना को सुना तब उनको एकदम वृत्ति जाग गई थी। उसी समय उनको दुख हुआ कि ये जो जीवन है कितना दुखमय है, यानी इंसान का जीवन कितना दुखमय है। उसी समय उनको वृत्ति जाग गई थी। इसलिए उनको ये बुद्ध बनने का जो उनका जो लक्षण था यहीं पे उनको पता चला। ना कि ये लोग बताते हैं कि उन्होंने एक उसको मरे हुए उसको देखा और किसी को दुखी होते देखा। तो जो पहला दुख था उनको 5 वर्ष की आयु में जब वो देवदत्त ने हंस को मारा तो वो हंस आकर के तड़पने लगा। तो सबसे बड़ा दुख उन्होंने पहले ही 5 वर्ष की आयु में देखा। दूसरा दुख उन्होंने देखा कि जब राहुल का जो जब जन्म होता है तो प्रसव वेदना कैसी होती है, इस दुख को देखा। तो इस दुख को जब देखा तब उनको ऐसा लगा कि इस दुख का क्या कारण है आखिर, तो ये दुख का कारण जाना जाए। तभी ये दूसरी घटना ये राहुल वाली है। तीसरी घटना गृह त्याग, यानी उन्होंने जो गृह त्याग किया, तो गृह त्याग जब किया तो ये शाक और कोलियों की घटना है। शाक और कोलियों के बारे में गृह त्याग करना पड़ा उनको। शाक और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर संघ में बहुत बड़ा संघर्ष हो गया। उस समय सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष थी, क्योंकि 20 वर्ष की आयु में उन्होंने ये शाक्य वंश की सदस्यता हासिल कर ली थी। तो उन्होंने 8 वर्ष तक वो जाते थे, सदस्यता जब होती थी, जब दरबार लगता था तो उस समय वो जाते थे। तो 8 वर्ष तक वो देखते थे क्या हो रहा है इस सभा में, कैसा होता है, तो वो जानते थे और अपनी माँ से आकर के सुनाते थे कि ऐसा हुआ, आज की सभा में ऐसा हुआ। लेकिन जब 28वां वर्ष जब ये चल रहा था, उनकी आयु का 28वां वर्ष चल रहा था, उस समय ये शाक और कोलियों की जो लड़ाई हुई, बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। शाक्यों के जो नौकर थे, कोलियों के जो नौकर थे, बहुत बड़ा एकदम झगड़ा हुआ, जो कि एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में छिड़ गया। सिद्धार्थ को यह खून खराबा और युद्ध में की समस्या का हल जो था, इस प्रकार उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक पानी के पीछे खून की नदियां बह रही हैं। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हम दोनों आपस में हमारा भाईचारा है, हम सगे संबंधी हैं। शाक और जो कोली थे दोनों आपस में सगे संबंधी थे, तो इसका एक ही निर्णय कर सकते हैं कि एक दिन ये रोहिणी नदी का पानी आप अपने खेतों में ले सकते हैं और दूसरे दिन शाक ले सकते हैं और पहले दिन कोली ले सकते हैं। इस तरह से अगर ये बात को यहीं पे समाप्त की जाए, तब भी ये बात उन लोगों के दिमाग में नहीं आई कि इसे समाप्त किया जा सकता है। और वो झगड़ा धीरे धीरे करके बहुत बड़े युद्ध के उसमें बदल गया और वो युद्ध होना जो निश्चय कर लिया कि हाँ युद्ध होना ही चाहिए। तो इस प्रस्ताव पर सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया। तो शाक और कोलियों दोनों निकट संबंधी होते हुए भी मतलब ये प्रस्ताव उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं इस तरह प्रस्ताव को रखेंगे तो इससे क्या हो सकता है। लाख प्रयास करने के बाद भी उनका प्रस्ताव नहीं माना गया। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि अपना विरोध जारी रखा तो क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो ये दुष्परिणाम के बारे में जब उन्होंने सोचा, या तो मुझे सेना में भर्ती होकर भी युद्ध लड़ना पड़ेगा,
या हमें फांसी तक भी लटकना पड़ सकता है, या देश से निकाला हो सकता है, ऐसा उनके मन में आया। तो इसलिए इससे अच्छा है कि इनको अपने उस पर छोड़ दिया जाए और मैं ही यहाँ से हट जाता हूँ। तब उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ये सामाजिक बहिष्कार, खेतों की जब्ती हो सकती है, इस तरह से बताया। अपने परिवार में उन्होंने बताया और उन्होंने एक यही प्रस्ताव रखा कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं ही गृह त्याग कर सकता हूँ। मैंने गृह त्याग करने के समय यही सोचा कि अगर मैं गृह त्याग कर दूंगा तो मैं एक परिवारक बन जाऊंगा, और अगर गृह त्याग नहीं किया तो मेरे जो पिताजी, जो मेरा परिवार है, उनकी ये खेती किसानी अगर लोग ले लेंगे, ये उन जब्त कर लेंगे तो मेरे माता पिता क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि इससे अच्छा कि मैं गृह त्याग कर दूं। तो इस प्रकार से उन्हें गृह त्याग करना पड़ा। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, तुम्हें मृत्यु दंड अथवा देश निकाला दिया जाता है, इन दोनों में से क्या आप क्या करना उचित समझेंगे। और उनको सिद्धार्थ गौतम को बोला गया कि आप अपने निर्णय का हमें उत्तर दें। तब उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि इससे अच्छा, ये सारी चीजों को सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मैं आज से गृह त्याग करता हूँ। जब ये बात उनके परिवार तक पहुंची, शुद्धोधन तक पहुंची, माता तक पहुंची, यशोधरा तक पहुंची, तो उन लोगों को इनका जो निर्णय था उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत परेशान हो गए सभी लोग। उनकी माता बहुत दुखी हो गई कि ये गृह त्याग करने का ये जो निर्णय आपने लिया है, ये क्या उचित है, हमारा क्या होगा, हम भी आपके साथ चलते हैं। शुद्धोधन ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस तरह सारी जनता उनके उसमें आ गई और बोला कि ये, और उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप कहाँ चलेंगे मेरे साथ, आपका जो महाप्रजापति थी, तो उनका छोटा सा बेटा था, क्योंकि इनकी माता इनके जन्म के बाद ही 7 दिन के अंदर ही महामाया का वो हो गया था, मतलब निधन हो चुका था, वो शांत हो गई थी। तो उनकी मौसी ने इन्हें पाला। तो मौसी से उन्होंने यही कहा कि जो बेटा है, नंद है, हमारा भाई है, बहुत छोटा है, और मेरे बच्चे का तो अभी अभी जन्म हुआ है, तो इसे कौन देखेगा। इस प्रकार से उन्होंने निर्णय किया कि मैं ही अकेला जाता हूँ। जब ये सारी करने के बाद में जब वो यशोधरा के महल की तरफ गए, तो यशोधरा के कमरे में जैसा ही उन्होंने प्रवेश किया, तो यशोधरा उनके बिना कहे ही बोल पड़ी कि जो कुछ भी आज हुआ है, जो कुछ आज शाक्य संघ में जो हुआ है, वो मैंने पूरा सुन लिया है। तब उन्होंने सोचा, सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि अगर मैं ये बात पहले से इसको बताता तो शायद ये बेचारी बेहोश हो सकती थी, या इसको कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसको यशोधरा को कुछ भी नहीं हुआ। ये जब उन्होंने ये बात यशोधरा, माता यशोधरा ने बोला कि मुझे ये सब पता चल गया है, तो सिद्धार्थ उससे पूछते हैं कि जो निर्णय मैंने लिया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं। तब यशोधरा कहती है कि माँ, मैं इससे संतुष्ट हूँ, और आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही निर्णय लेती। मैं अपने माता पिता को या बच्चों को मैं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देती, और मैं भी यही निर्णय लेती। तो इस तरह उनको ये यशोधरा की भी वो मिली, उनको अनुमति मिली कि अनुमति है, मतलब अगर जन्म से मैं भी आपके साथ चलती, ये दुख का कारण जानने के लिए जो आप निकल रहे हैं, नए धर्म का आविष्कार करने के लिए जो निकल रहे हैं आप, अगर ये पुत्र मेरा छोटा नहीं होता और आपके जो माता पिता हैं वो बूढ़े नहीं होते, तो मैं भी आपके साथ चलती। इस प्रकार से यशोधरा ने उनको बोला, और इस तरह से ये उनका गृह त्याग हुआ। तो ये घटना भी आज के ही दिन की थी, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही ये घटना घटी। इसके बाद चौथी घटना आती है धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन धम्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है कि जो 5 परिव्राजक थे उनको धम्म दीक्षा दी गई थी। आज के दिन धम्म दीक्षा दी थी। तो धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ,
जब ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्होंने देखा कि मैंने जो धम्म का आविष्कार किया है, जो मुझे बोधि प्राप्त हुई है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। चारों ओर अंधकार है और अंधकार के साथ साथ पूरा अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है, पूरे विश्व में अंधकार है, तो इसको मैं क्या करूं। तो ऐसा सोच ही रहे थे कि या तो ये करता हूं मैं कि ये अपने तक जो मेरे को धम्म, मैं अपना ही भला कर सकता हूँ। तो ऐसा सोच करके उन्होंने ऐसा सोच रहे थे, उसी समय ब्रह्मांड से एक देव पुरुष उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और उनका नाम था सहमपति ब्रह्मा। और उन्होंने आकर के उनसे हाथ जोड़ करके आकर के खड़े हो गए, और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं है। जिस चीज की खोज में आप निकले थे, जिस दुख को जानने के लिए आप निकले थे, जिसके दुख का जो निवारण करने के लिए जो आप निकले थे, वो आपको प्राप्त हो चुका है। आपको संबोधि प्राप्त हो चुकी है। अर्थात दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, तो उनके दुखों का अंत करने के लिए अब आप सम्यक संबुद्ध हैं और आप सक्षम हैं, सबका दुख दूर कर सकते हैं। तब उन्होंने सोचा, और इतना कह करके वो देवलोक को वापस हो गए शामपति ब्रह्मा। फिर सिद्धार्थ गौतम ने, अब सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वो सम्यक संबुद्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इसे मैं सबसे पहले मैं किसे दे सकता हूँ। तो उनके दिमाग में बात आई कि मेरे साथ में जो मैं सबसे पहले आलार कालम के पास गया था, उन्होंने मुझे 7 ध्यान सिखाए, तो क्यों ना मैं उन्हीं को दूं। तो वो उन्होंने जब सम्यक दृष्टि से देखा तो वो इस दुनिया में नहीं थे। फिर उन्हें उद्दत राम पुत्र की याद आई, तो उन्होंने 8वां ध्यान सिखाया था। तो 8वां ध्यान सीखने के बाद में वो वहां से चल दिए थे, तो उनकी याद आई, वो भी इस पृथ्वी पर नहीं थे। फिर तीसरे उनको भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज जो थे, उन्होंने योगा अभ्यास सिखाया था उनको। 8वें ध्यान के अलावा उनको योगा अभ्यास सिखाया था, उनकी याद आई। तो ये तीनों इस पृथ्वी पर नहीं थे। तब उनको एक ऐसी याद आई कि निरंजना नदी के तट पर जो हमारे 5 परिवाजक थे, उनको क्यों नहीं ये धम्म दिया जाए। तो वो परिवाजकों को उन्होंने देखा कि ये कहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसा सोच करके जैसा ही वो बुद्ध गया से रास्ते में चले, जब वो चले तो जब थोड़ा सा चलते हुए उनको एक नग्न साधु उनको मिला। रास्ते में उनको एक सबसे पहले नग्न साधु मिला, जो जैन धर्म वाला था। मतलब वो नंगे ही रहते हैं, तो मतलब वो जैन धर्म वाला था, उसका नाम उपक था। तो वो जैसा ही उनको मिला तो उसने देखा कि ये व्यक्ति कौन है। एकदम तपचर्या से ऐसा लग रहा है, कितना मतलब इसका जो शरीर है कितना प्रकाशित हो रहा है। ऐसा कौन सा इसने मतलब तपचर्या करके क्या पा लिया है जो इसका शरीर एकदम इतना प्रकाशित हो रहा है। तो जैसे जैसे वो पास में आया, पास में आकर के उसने सम्यक संबुद्ध से पूछा कि ऐसा है आपने तपचर्या करके क्या प्राप्त कर लिया है। क्या आप, उसने प्रश्न किया, क्या आप गंधर्व है, क्या आप ब्रह्मा है, क्या आप किन्नर हैं। तो सम्यक संबुद्ध ने बोला कि मैं इन तीनों चीजों में से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक सम्यक संबुद्ध हूँ। तब उसने बोला, उसने उनका उपहास उड़ाया, सम्यक संबुद्ध है, ऐसा वो उपहास उड़ाते हुए और आगे बढ़ गया। इसी तरह वो जब वहां से चल करके 400 किलोमीटर की दूरी से चलते हुए वो ऋषि पतन मृगदाय में पहुंचे, और ऋषि उनको आभास हो गया, मतलब उनने सम्यक दृष्टि से देख लिया कि जो हमारे 5 परिवाजक थे और मुझसे रुष्ट होकर के चले गए थे, वो वहां मिल सकते हैं। तो वो उसको ऋषि पतन मृगदाय कहा जाता था, आज जो सारनाथ के नाम से जाना जाता है। तो जो सारनाथ वहां गए, जैसे ही उन्होंने देखा, वहां तक पहुंचे, और जब 5 परिवाजकों ने देखा कि सम्यक संबुद्ध ये देखो सिद्धार्थ गौतम हमारे पास चला आ रहा है, इससे हम किसी तरह से किसी भी प्रकार की हम इससे बात नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और किसी ने बोला कि ये हमारे पास आएंगे ना तो हम इनको पानी देंगे,
और ना हम इनका चीवर लेंगे, किसी तरह का हम इनका वो नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे। ऐसा उन पांचों परिवाजकों ने सोचा। लेकिन जैसा ही सम्यक संबुद्ध पास आते गए तो पांचों जो परिवाजक थे उठ करके खड़े हो गए। किसी ने उनका चीवर संभाला, किसी ने उनको पानी दिया, किसी ने उनको आसन दिया। इस तरह से पांचों परिवाजकों ने उनका स्वागत किया और उन स्वागत करने के बाद उनको आसन दिया और फिर उन्होंने इस धम्म के बारे में पूछा। तो उसी आज यही दिन था, ये आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन था कि जो उनको जो धम्म चक्र जिसे कहा गया उनको दीक्षा दी और दीक्षा के रूप में धम्म चक्र प्रवर्तन बोला। जो दीक्षा के रूप में उन्होंने क्या बताया, दीक्षा के रूप में उन्होंने 4 आर्य सत्य का वो कराया, उनको साक्षात कराया कि 4 आर्य सत्य क्या है, मतलब 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। तब उन्होंने पूछा, परिवाजकों ने पूछा कि 4 आर्य सत्य क्या है। आप सम्यक संबुद्ध हो गए, हमारे आने के बाद में आपने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन्होंने जब बताया कि मैंने 4 आर्य सत्यों का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, तो 4 आर्य सत्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि पहला तो दुख तो था ही, दुनिया में पहला दुख तो था, उसी दुख को देख करके उन्होंने ग्रह त्याग किया। फिर 3 दुख और बताए कि दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख से विमुक्ति हो सकती है। तो दुख के बारे में जब उन्होंने बताया 5 परिवाजकों को कि दुख की व्याख्या, पांचों परिवाजक पूछते हैं कि आखिर ये दुख की व्याख्या हमें करके सुनाइए कि आखिर ये दुख क्या है। तो दुख की व्याख्या करते हुए बुद्ध ने बताया कि दुख, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण शोक भी दुख है, बेचैनी भी दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है, अप्रिय का संयोग भी दुख है, इच्छा करके जिन्हें नहीं पा सकते ये सारा सब कुछ दुख है, जन्म लेना भी दुख है, मरण भी दुख है। इस तरह उन्होंने दुख की व्याख्या की। और फिर दूसरा उन्होंने बताया कि दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या बताया उन्होंने, दुख का कारण बताया कि तृष्णा, वासना, काम भोग, तृष्णा इंद्रियों के जितने भी प्रिय विषय हैं, ये हमसे जो प्रिय विषय है, इन्हीं विषयों के साथ में संपर्क, मन में जो तृष्णा पैदा होती है, यही तृष्णा के कारण हमें सारे दुख होते हैं। तृष्णा के कारण ही संसार में लड़ाई झगड़े होते हैं, राजा राजाओं से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणों से लड़ता है, माता पुत्र से, पुत्र माता से, भाई भाई में झगड़ा होता है, इसी तृष्णा के कारण पिता पुत्र से बिछड़ जाता है। ये तृष्णा के सारे कारण बताए और उसी में उन्होंने समुत्पात का वो बताया, जो प्रतीक समुत्पात का उन्होंने 12 कड़ियां बताई इसी में कारण में, जो दुख का कारण है। तो कारण में क्या बताया उन्होंने कि केवल ये किसके कारण हुआ, एक तृष्णा के कारण और एक अविद्या के कारण। तो उन्होंने जो 12 कड़ी बताई अविद्या के कारण, तो अविद्या पत्या संखारा, संकार पत्या विज्ञान, विज्ञान पत्या विज्ञान पत्या नाम रूप, नाम रूप पत्या फस, फस पत्या वेदना, वेदना पत्या तन्हा, तन्हा पत्या उपादान, उपादान पत्या भव और भव पत्या जाति, जाति पत्या जरा और जरा पत्या मरणं परि दुख दौर मनस्य। यानी ये कारण उन्होंने बताए कि केवल अविद्या के कारण ही ये संखार उत्पन्न हुआ, संखार के कारण ये विज्ञान उत्पन्न हुआ, विज्ञान के कारण ये नाम रूप मिला। यानी जो उसका मानव का जो जन्म हुआ तो नाम रूप उत्पन्न हुआ, यानी विज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर विज्ञान के कारण हमें नाम और रूप, यानी नाम रूप यानी ये नाम है मन और रूप यानी काया, यानी हमको काया और मन प्राप्त हुआ। तो ये नाम रूप उत्पन्न हुआ, नाम रूप के कारण हमको 6 आयतन प्राप्त हुए। 6 आयतन हमारे क्या होते हैं, ये 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, यानी ये 2 उससे हम सांस लेते हैं, मुंह है, हमारी त्वचा है। इस प्रकार से 6 आयतनों का ज्ञान हुआ उन्हें। तो 6 आयतनों के कारण, जैसे कि जो 6 आयतन होते हैं कि हमको कुछ भी विज्ञान, हमको अगर हमें कहीं से आवाज आई तो जो हमें विज्ञान हमारे कान में पड़ा तो ये विज्ञान जागा, कहीं से खुशबू आई तो हमारे नाक में वो हुआ। तो इस तरह के हमारे जो 6
आयतन है, ये इसके कारण ये हुआ 6 आयतन। इसके पास में, इसके बाद में फस, यानी जो त्वचा है हमारी, उस पे हमें किसी प्रकार का फस यानी स्पर्श हुआ, तो स्पर्श के कारण हमको वेदना जागी। तो स्पर्श के कारण जब हमें वेदना जागी, तो इससे क्या क्या उत्पन्न हुआ? फस्य पच्चया वेदना, यानी हमें वेदना हुई। वेदना पच्चा तन्हा, जब हमें किसी तरह की वेदना हुई, तो अच्छी अगर वेदना, जैसे कि जो वेदना हुई, हमको किसी ने टच किया तो हमें अच्छा लगा, कोई अच्छी आवाज आई तो हमें अच्छा लगा, किसी चीज की खुशबू आई तो हमें ऐसा लगा कि इसके सारी चीजों के प्रति, यानी इस विज्ञान के प्रति हमको तृष्णा जागी कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज मिल जाए तो इससे हमारा ये हो सकता है, तो तृष्णा जागी। तो जब तृष्णा जागी, तो उससे उपादान पर जागृत हुआ। उपादान यानी उस तृष्णा के प्रति हमें चिपकाव पैदा हुआ, तो हमें चिपकाव होने चाहिए, होने लगा कि ये चीज अगर हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, इससे अगर कोई चीज मिल गई तो उससे ज्यादा अगर मिल जाए तो, मतलब इस तरह का, मतलब तृष्णा में वो जकड़ते गए, जो उपादान यानी हर चीज से चिपकाव होने लगा। मान लो जैसे हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं तो उनसे चिपकाव हो गया, हमारी पत्नी अच्छी है उनसे चिपकाव हो गया, हमारे जो सगे संबंधी है उनसे चिपकाव हो गया। तो इस तरह ये चिपकाव, ये सारे उपादान की जो है, इससे हमें भाव उत्पन्न होता है। भाव यानी ये जो भाव चलता है, जन्म मरण का जो भाव चल रहा है हमारा, ये जो चक्र चल रहा है, ये जो 24 तीली वाला जो अशोक चक्र है, उसी में ये भव चक्र समाया हुआ है। इसी को समुत्पाद कहा गया। जो समुत्पाद के बारे में जो मैं बता रही हूँ, तो भव उत्पन्न हुआ, यानी जो भव चक्र शुरू हो गया, हमारे जीवन का जो भव चक्र है वो इस तरीके से शुरू हो गया। अब इसको, इसका जो निरोध है, उसका निरोध भी उन्होंने जाना। तो जब हमें भव उत्पन्न हुआ, तो भव के कारण ही हमें, जो भव से हमें जो वेदना हुई, उस भव के कारण हमारा जन्म हुआ। यानी भाव भी 3 प्रकार का बताया भगवान ने, कि भाव एक काम के प्रति भाव, यानी काम वासना जागी, और भाव के प्रति यानी हमें फिर से जन्म लेना है, और विभाव, विभाव भी बताया। तो ये 3 भाव के वो बताए, तो उसके कारण हमारा जन्म हुआ, भाव के कारण। जब जन्म हुआ तो फिर हम दुखी हुए, जन्म के बाद फिर मरण हुआ, यानी भव पच्चा जाति, जाति यानी जन्म हुआ, जाति पच्चा जरा, जरा यानी मरना। तो जब मृत्यु हो गई, उसके बाद में, मृत्यु के बाद क्या होता है कि फिर वही रोना पीटना, दुख, मेरा ये खो गया, मेरा ये चला गया, ये बहुत ही प्यारा था, मतलब वही जन्म मरण का जो भाव चक्र जो शुरू हुआ। तो ये चीज उन्होंने कारण कारण में बताया कि दुख का कारण हमें ये है। फिर इसका निवारण जो बताया, निवारण भी हो सकता है। तो भिक्षु पूछते हैं, पांचों परिवारक पूछते हैं कि कृपया हमें बताएं कि निवारण कैसे हो सकता है। तो निवारण के लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया कि निवारण हो सकता है, लेकिन ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। तब भिक्षु पूछते हैं कि हे भगवान, हे सम्यक संबुद्ध, हमें कृपया बताएं कि आखिर ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो केवल ये आर्य अष्टांगिक मार्ग से क्या हमारा निवारण हो सकता है? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने विधिवत बताया, जो उन्होंने जो प्राप्त किया उससे ये विधिवत उन्होंने बताया। अब इसके अंतर्गत आर्य अष्टांगिक मार्ग क्यों कहा? ये 8 अंगों वाला, ये 8 अंगों वाला मार्ग बताया। 8 अंग कौन कौन से हैं? प्रज्ञाशील और समाधि, ये तीन अंग वो बताए उन्होंने कि प्रज्ञा और शील और समाधि, इसके अंतर्गत 8 अंग बताए। कौन कौन से 8 अंग बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये उन्होंने 8 अंग उन्होंने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के बताए। तो इनको 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में कैसे बांटा? कि प्रज्ञा के अंतर्गत आया सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आया प्रज्ञा के अंतर्गत, और शील के अंतर्गत आए सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान और सम्यक
आजीविका शील के अंतर्गत आए। और इसके बाद में समाधि के अंतर्गत आए तीन तीन अंग, कौन कौन से? सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो भगवान सम्यक संबुद्ध ने सबसे पहले शीलों के बारे में बताया। जो हम आज शील लेते हैं ना, जैसे अष्टशील लेते हैं, पंचशील लेते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शील के बारे में बताया। तो शील का अर्थ है यानी सदाचार। शील के अंतर्गत धर्म के तीनों अंग आए, जो जैसे सम्यक वाचा है, तो सम्यक वाचा कैसा होना चाहिए? हमारा सम्यक वाचा अर्थात हमारी जो वाणी है सम्यक होने चाहिए। वाणी हमारी शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वाणी की शुद्धता निर्मलता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो वाणी की शुद्धता है, निर्मलता है, इसी वाणी से हम किसी को अच्छा भी बोल सकते हैं, किसी को बुरा भी बोल सकते हैं, कटु वचन बोल सकते हैं, कड़वी बात बोल सकते हैं और लोगों को दुखी कर सकते हैं। तो ये जो हम वाणी बोलते हैं, किसी की चुगली की बात करके हम अगर एक दूसरे में अच्छा संबंध चल रहा है तो हम चुगली करते हैं, इसकी उसकी चुगली करते हैं, उसको तोड़वाने की कोशिश करते हैं। तो ये उसके अंतर्गत आता है कि हमारी जो सम्यक वाणी है अच्छी होना चाहिए, है ना। सम्यक वाणी शुद्ध होना चाहिए। सम्यक वाणी से ही हमारा मन जो वो है, सम्यक वाणी ही हमारे मन को अच्छा वो कर सकती है। वाणी के इन चारों प्रकार के मेल से, वाणी से हम बच सकते हैं और हम आप पवित्र हो सकते हैं। इस तरह उन्होंने वाणी का बताया कि सम्यक वाणी हमारी कैसी होना चाहिए। इसी तरह सम्यक कर्मांत, ये जो शील के अंतर्गत आए। सम्यक कर्मांत हमारा कैसा होना चाहिए? सम्यक कर्मांत यानी हमारे शरीर के जो कर्म हैं, हमारे शरीर से जो कर्म होते हैं, हम शरीर से भी हमारे जो कर्म होते हैं, कभी कब काया वाचा और मन, यानी हमारे ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम जब काया से कोई काम ऐसा करते हैं, शरीर से हम ऐसा काम करते हैं कि जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है, किसी का मन दुखी हो सकता है, तो कर्म हमारे जो सम्यक कर्मांत है। इसलिए कहा गया कि हर कर्म का प्रारंभ मन से होता है। अब मन में जो हमारे किसी के प्रति ऐसी भावना आती है, क्या ऐसी भावना आ गई, दुर्भावना आ गई, किसी ने अगर हमको कुछ कभी कुछ बोला होगा, तो उस बोली के प्रति हम वो मन में रख लेते हैं बात को कि अरे का नाम से इसने मेरे को गाली दी, इसने मुझको मारा, इसने मुझको पीटा, तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इस तरह के मन में उसके ये जो मेल है, इस तरह के मेल आते हैं मन में। और फिर क्या होता है कि हमारी वाणी पर उतर जाते हैं। जब वाणी पे उतर जाते हैं तो हम उस वाणी से उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, गाली बकने लगते हैं, बड़ा भला बुरा बोलने लगते हैं। इससे बढ़कर फिर क्या होता है, हमारे शरीर पे उतर जाते हैं। ये जो मन के कर्म है, पहले वाणी पे मन में उत्पन्न होते हैं, फिर वाणी पे आते हैं और फिर हमारे शरीर पे उतरने लगते हैं। तो जब हमारे शरीर पे उतरते हैं तो क्या होता है, हम हाथ पैर भी चलाने लगते हैं, यानी मारपीट भी करने लगते हैं। तो ये शरीर के कर्मों की शुद्धता को वो कर देता है। मतलब ये हमारे कुशल कर्म ना होते हुए हमसे ये अकुशल कर्म होने लगते हैं। तो शरीर का हर कर्म शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शरीर की शुद्धता को ही समझें आप। ये शरीर का सबसे बड़ा मेल है। अगर हमारे ये सारे काया वाचा मन से हमारी ये सारी चीजें अगर निकल गई, तो ये हमारे शरीर के लिए मतलब अच्छा पवित्र माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये जो कर्मांत है, कभी कभी हम कैसे कर्मांत करते हैं, जो कर्म है कैसे करते हैं, किसी को मतलब दुख पहुंचाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं और उस हत्या के बदले में मतलब हम उसको अच्छा समझते हैं, उसके लिए हत्या करने के बाद अगर किसी दूसरे ने भी की तो उसको प्रोत्साहन देते हैं। इस तरह से ये हम उसको अपवित्र कर देते हैं। तो हमारे जो शरीर के कर्म है वो शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ये सम्यक कर्मांत है। इसी तरह ये सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका हमारी कैसी होनी चाहिए? हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कोई ना कोई कार्य करना होता है, चाहे वह नौकरी करे या व्यवसाय करे।
तो ये जो आजीविका है का साधन है हमारा, आजीविका का साधन हमारा सम्यक होना चाहिए। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, कमाने के चक्कर में किसी दूसरे को झूठ बोल करके उससे ज्यादा धन ले लेते हैं, उससे बेईमानी करते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार जो दुकान चलाता है उसमें कुछ मिलावट कर लेता है, और मिलावट करने के बाद में वो धन कमाने के उसमें मतलब ये उल्टा काम करने लगता है। तो ये सम्यक आजीविका के लिए दुखदाई है, मतलब ये सम्यक आजीविका नहीं है। तो सम्यक आजीविका हमारी कैसी होना चाहिए, हमारी आमदनी कैसी होना चाहिए, सम्यक होने चाहिए। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, अभी जैसे एक डॉक्टर का एक उदाहरण देती हूँ कि एक डॉक्टर ने एक एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनने के बाद में वो अपनी डिस्पेंसरी खोल करके बैठा हुआ है। उसकी दुकान पे, उसके डिस्पेंसरी में मरीज आ रहे हैं तो उनको देख रहा है, अच्छी दवाई दे रहा है, तुरंत दवाई से लोग ठीक हो रहे हैं। तो ठीक होने के बाद में उसकी जो जीविका है, तो मतलब वो सम्यक उससे वो अपनी जीविका चला रहा है, यानी अच्छे से उसको दवाई दे रहा है, और दवाई अच्छे से देने के बाद में मरीज ठीक हो रहा है। लेकिन इसी तरह एक दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है। अब दूसरा डॉक्टर फुर्सत में बैठा बैठा हुआ है, वहां से एक व्यक्ति निकलता है और वो निकल करके पूछता है, वो निकलता है वहां देखता है कि डॉक्टर साहब तो क्या नाम से बिल्कुल फुर्सत में बैठे हुए हैं। तो हम फुर्सत में जब बैठे हुए हैं तो वो हम क्यों ना जाकर के डॉक्टर को बता दूं। तो वो मरीज उनके पास जाता है, वो पूछता है क्या बात है डॉक्टर साहब, आज तो बिल्कुल फुर्सत में बैठे हुए हो, और आप फुर्सत में बैठे हुए। तो डॉक्टर की भावना देखें आप, डॉक्टर क्या बोलता है कि क्या बताएं, बोले पिछले साल तो बहुत अच्छी हमारी डॉक्टरी चल रही थी, पिछले साल महामारी फैली हुई थी, और इस साल तो किसी तरह की बीमारी नहीं फैली है, तो हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ रहा है। तो आप देखें कि एक डॉक्टर की, जो डॉक्टर का मन है एक सद्भावना से भरा हुआ है, और दूसरे डॉक्टर का दुर्भावना से भरा हुआ है। तो इसकी आजीविका जो है, ये सम्यक आजीविका है क्या ये? तो ये सम्यक आजीविका नहीं है। और ऐसे ऐसे कई ऐसे उदाहरण आते हैं, मतलब कि जो आजीविका के प्रति, और हम कमाते किसके लिए हैं, हम अपने परिवार के लिए कमा करके लाते हैं। हम उसको, जो हम कमा करके लाते हैं उसी से हमारी जो आजीविका चलती है। अगर हमने दुर्भावना पूर्वक कमाया हुआ धन हम घर में लेकर आ रहे हैं, और उसी धन से हमने सामान खरीदा है, खाने पीने की वस्तुएं लेकर आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं, और वो हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं, तो उसे उसको ग्रहण करने के बाद हमारे परिवार को कैसा एहसास होगा। जैसा वो खाएंगे हम अन्न, वैसा ही बनेगा हमारा तन। तो अगर हम बेईमानी का खाएंगे तो वैसे ही हमारा तन बनेगा। तो वो बच्चे भी जो हमारा जो बेईमानी की कमाई से जो खाएंगे, तो हमारे ऊपर भी उसी प्रकार का असर होगा। तो हमारी जीविका बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, दूसरों के प्रति दुर्भावना ना रखें, यानी सद्भावना सहित हमें कमाया हुए धन से ये सब अपना परिवार चलाना चाहिए। इसी प्रकार अब दूसरा वो है जो जिसके अंतर्गत समाधि के अंतर्गत आता है सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम क्या है? सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि सम्यक व्यायाम यानी हमारी सम्यक कसरत, शरीर के प्रति कसरत, शरीर के विकारों को दूर करने के लिए जो हम कसरत करते हैं तो हमारे रोग दूर होते हैं। जैसे कि हम किसी प्रकार की कसरत करते हैं तो रोग दूर होते हैं। तो जो कसरत करना, व्यायाम करना भी अति आवश्यक है। उसी प्रकार मन के विकारों को दूर करने के लिए, मन की निर्बलता को दूर करने के लिए, जो हमारे मन में जो राग आता है, दोष आता है, तो इसको हमें राग दोष निकालना है। मोह माया क्रोध आया, किसी प्रकार का भी हमारे मन में अगर आया तो इसको हमें अपने अंदर नहीं रखना है। व्यायाम कैसा बोला कि सम्यक व्यायाम यानी ये सारी चीजों को, जो अच्छी चीज आई हमारे मन के अंदर तो दरवाजा खुला रखना है, और अच्छी चीज नहीं आई तो हमारा मन का जो दरवाजा है उसे बंद कर करके रखना है। इस तरह की कोई बुराई अगर हमारे मन में आई तो उसे निकालने का प्रयास करें, मन को देखते रहें, मन को निरीक्षण करते रहें। तो ये सम्यक व्यायाम है। फिर अब इसके बाद में आई सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति क्या है? सम्मा स्मृति अर्थात
ये 2500 वर्ष पुरानी 2500 वर्ष में भाषा बदल जाती है। सम्यक स्मृति किसको कहा जाता था? सम्यक स्मृति यानी याददाश्त, यानी सम्यक स्मृति जो होती थी याददाश्त। तो अपने शब्द बदल जाते हैं, तो उसके बदले में सम्यक स्मृति को कई लोग सम्यक दर्शन समझते हैं। क्या ये क्या है सम्यक स्मृति? ये जागरूकता का है, यानी सम्यक शक्ति जो है उन दिनों जो उस समय की बात थी कि सम्यक स्मृति को ही याददाश्त समझते थे अपने प्रति, यानी जो सम्यक स्मृति में हम बैठे हुए हैं, यानी हमें जागरूक अवस्था में होने चाहिए। किस चीज का जागरूक? कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जागरूक रहते हुए हमें ये काम करना है, बुरा काम करना है तो हमें तुरंत जागरूक होना चाहिए कि ये काम हमें नहीं करना है। तो इस तरह से इसका महत्व यही है कि अपने अपने बारे में इस क्षण की जो सच्चाई है उस सच्चाई को जाने, यानी इस क्षण में जो सच्चाई है वर्तमान में जीना है। कभी कभी क्या होता है हमारा, हम जो सम्यक स्मृति में जो ध्यान करते हैं तो सम्यक स्मृति हमारी कहाँ पहुंच जाती, या तो भूतकाल में जाएगी या भविष्यकाल में जाएगी, हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। तो इसे हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये हमें वर्तमान वर्तमान में जीने का वो सिखाए। तो हमें देखते रहना चाहिए, जैसे सम्यक स्मृति क्या है कि सांस आ रही है, जा रही है, स्पर्श कर रही है, इस तरीके से उसको सही रूप से देखें। और यही ये शरीर की जो सूक्ष्मता है इसी को जाने और वर्तमान की सच्चाई को जाने। तो ये हमारी सम्यक स्मृति है। अब सम्यक समाधि कैसी होना चाहिए? अब आया 8वां सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि क्या है? सम्यक समाधि यानी ये यदि धर्म मात्र शील सदाचार के उपदेशों में ही आकर अगर धर्म को हम समझें तो ये शील सदाचार के ही उपदेश हमें हमेशा सुनना है। ये दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे समाधि में हम बैठे हुए हैं तो सम्यक समाधि कैसी होना चाहिए? एक अपने महावीर स्वामी के समय की एक घटना सुनाती हूँ कि एक देश का जो राजा होता है, देश का राजा एक पैर पर खड़े होकर के जाकर के वो तपस्या करने लगता है और सारा राजपाट छोड़ करके वो जाकर तपस्या करता है। और तपस्या करते हुए तपस्या कर रहा है, एक पैर के बल खड़ा हुआ है, जल रहा है कि मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए। तो उसका उसका जो वो है, मतलब उसका जो मन है, तो वहां से जब वो तपस्या कर रहा होता है देश का राजा, तो वहां से एक व्यक्ति निकलता है। वो व्यक्ति देखता है कि देश का राजा एक टांग के बल खड़ा है, इसको ऐसा क्या वो हो गया कि इसने सारा राजपाट छोड़ दिया है और ये उसमें खड़ा हुआ है, तप कर रहा है। तो ये चीज जा करके वो महावीर को सुनाता है। वो जो एक व्यक्ति निकलता है वो व्यक्ति जाके महावीर स्वामी को सुनाता है कि महाराज बोले देश के राजा ने अपना राजपाट छोड़ करके वो तपस्या कर रहा है। अगर वो तपस्या कर रहा है तो उसको क्या प्राप्त होगा, उसकी सदगति कैसी होगी? तो वो महावीर बोलते हैं कि उसका यानी नरक में जाएगा, ऐसा बोलते हैं। फिर वो इतने में दूसरा वहां से एक आदमी गुजरता है, वो दूसरा आकर के उनके पास में दूसरा मैसेंजर वो लेके आता है कि करम से महाराज बोले वो जो देश का जो राजा था वो जो तप कर रहा था वो मर गया बोले। तो वो पूछता है कि वो अगर मर गया तो अब उसको क्या प्राप्त होगा? तो वो महावीर बोलते हैं कि उसकी तो सदगति हो गई। तो वो पहला बोलता है कि अभी अभी तो महाराज आप बोल रहे थे कि ये नरक में चला गया और अभी आप बोल रहे हैं कि इसकी सदगति हो गई, तो ये कैसा हुआ? इसको हमें समझाए। तो वो समझाते हैं कि जब वो पहला मैसेंजर हमारे पास में खबर लेकर के आया तो वो राजा का जो मन था वो देख रहा है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ और दूसरे देश का राजा मेरे महल पे यानी मेरे राज्य पे आक्रमण कर रहा है, यानी उसका जो मन है वहां था। और जब दूसरा मैसेंजर आया तो उस समय उसने बहुत जागृत हो गया, यानी वो सम्यक स्मृति में आ चुका। जब सम्यक स्मृति में जब आया
तो उसको ध्यान आया कि अरे मैं क्या कर रहा था। जैसे ही उसको ध्यान आया कि मैंने तो सब छोड़ दिया था, जैसे ही ये ध्यान आया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए वो सदगति को प्राप्त हो गए। तो कैसा हुआ, मतलब ये हमारी जो समाधि है, सम्यक समाधि होना चाहिए। हम समाधि में बैठे हुए हैं लेकिन जो हमारे अंदर विकार आ रहे हैं, हम उसी में उलझे हुए हैं, तो ये सम्यक स्मृति हो गई। अब आता है हमारा प्रज्ञा का क्षेत्र। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा को भी भगवान ने 3 भागों में बांटा। प्रज्ञा कैसी प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा 3 प्रकार की प्रज्ञा बताई। पहला प्रकार बताया कि मतलब श्रुतमयी प्रज्ञा, फिर बताया चिंतनमयी प्रज्ञा, फिर बताया भावनामयी प्रज्ञा। तो जो श्रुतमयी प्रज्ञा है यानी सुनी सुनाई प्रज्ञा पे ध्यान लगाते हैं, फिर चिंतन करते हैं। तो जो हमारी भावनामयी प्रज्ञा है, वो भावनामयी प्रज्ञा ही हमारे काम की है। तो इसलिए प्रज्ञा का जो क्षेत्र बताया, यानी सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि के बारे में जो बताया, तो सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दर्शन होना चाहिए, यानी हमें सम्यक देखना चाहिए। सब जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, यही हमारे काम का है। यानी हमने जो समाधि में हम बैठे हुए हैं, तो जो हमारा जो सम्यक दर्शन है, जो चीज आ रही है सम्यक, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो सांस आ रही है जा रही है, यही सम्यक दृष्टि में देखना कि यही हमारे जीवन की सच्चाई है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सम्यक दृष्टि के लिए उन्होंने समझाया। अब सम्यक संकल्प, जैसे सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प का चिंतन मनन, हमारे मन में जो विचार आए चलते रहे, संकल्प विकल्प चलते रहे, इस तरह के, यानी साधना हम कर रहे हैं लेकिन बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमारे अंदर ये चल रहे हैं। तो ये सब दूषित मोह, यानी मोह के प्रति हो गए। तो सम्यक संकल्प जो लेते हैं, तो सम्यक संकल्प होना चाहिए। हमारे जो विचार हैं, भले हमें थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इन सारी चीजों से छुटकारा पाते हुए, हमें जो हमारे दूषित विचार हैं, ये हमारे संकल्प के प्रति आते हैं कि अगर हमने किसी चीज का संकल्प ले लिया कि ये काम हम कर कर छोड़ेंगे, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध बैठ गए कि हमें जब तक बोधि प्राप्त नहीं होगी, तो हम भले हमारे हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक हमें बोधि प्राप्त नहीं होगी मैं नहीं उठूंगा। तो ये ऐसे इस तरह का हमें संकल्प, सम्यक संकल्प लेना चाहिए। तो ये सारे चीजें भगवान बुद्ध ने उन 5 परिवाचकों को धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में बताया। समय है क्या अभी? बादल साहब समय है क्या अभी? जी जी ताई साहब। हाँ, तो ये से उन्होंने 10-15 मिनट और। परिवाचक कौन थे, मैं उनके नाम बताती हूँ। तो 5 परिवाचक जो थे, एक पहले वाले कौंडन्य थे, दूसरे नंबर के महानाम थे, फिर तीसरे भद्दीय थे, और चौथे नाम उनका था बप्प, और सबसे छोटे जो थे अश्वजीत। ये 5 परिवाचकों को उन्होंने ये इसके धम्म चक्र के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने बताया, और उसी दिन से उनको उन लोगों ने सम्यक संबुद्ध को अपना गुरु माना, और गुरु मानने के बाद में वो शिष्य हुए, उन्होंने जाना। और सबसे पहले जो कौंडन्य नाम के जो थे परिवाचक, जो कौंडन्य नाम के थे, वो उसी दिन उनको भी संबोधि प्राप्त हो चुकी थी, और वो भी अरहत बन चुके थे। तो इस तरह उसी दिन से ये जो गुरु पूर्णिमा का जो कहा जाता है, आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये धम्म चक्र जो उन्होंने किया, प्रवर्तन किया, तो यही वो है कि मतलब उन्होंने बोधि प्राप्त करने के बाद ये 5 परिवाचकों को धम्म दीक्षा दी, और धम्म दीक्षा देने के बाद में वो उन्होंने इनको गुरु स्वीकार किया, और वो शिष्य हुए। और गुरु शिष्य की जो परंपरा आज चली आ रही है, यही गुरु शिष्य की परंपरा है, और आज तक भी चली आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपना उद्बोधन खत्म करती हूँ। यानी जो भी
बात है जो धम्म चक्र के नाम से जो जाना जाता है। इस बात को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जो धम्म चक्र है, इसी के साथ में आगे का मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि आज से ही यानी जो वर्षावास का प्रारंभ होता है, आज से वर्षावास का प्रारंभ होता है। वर्षावास में जो हमारे जो भिक्षु होते हैं, वो भिक्षु वर्षावास करते हैं और उपासक लोग शील ग्रहण करते हैं, पंचशील लेते हैं और अष्टशील लेते हैं। एक भिक्षु जो होता है उसमें बिहार में रहते हुए 3 महीना का संकल्प लेता है कि आज से हम अधिष्ठान 3 महीनों का अधिष्ठान करेंगे। उस अधिष्ठान में वो मतलब अपनी अधिष्ठान करते हुए अश्विनी पूर्णिमा तक 3 माह के लिए संकल्प लेते हुए अपना ये वर्षावास प्रारंभ करते हैं। और हम उपासकों को उनकी देखभाल करना चाहिए 3 महीना के लिए। वो अगर हमारे यहाँ आए हैं तो उनसे हमें जाकर के उनको भोजन कराने चाहिए, उनकी सारी व्यवस्थाएं हमारे उपासकों को करने चाहिए। और हम गृहस्थ लोगों को भी उनसे जाकर के जो पंचशील लेते हैं पंचशील ले सकते हैं, जो अष्टशील लेते हैं तो उनको अष्टशील करना चाहिए। तो समय थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आगे कभी अगर मुझे इसका समय दिया गया तो मैं इनको अष्टशीलों के बारे में बताऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिले सफलता कदम कदम पर, सदा धम्म का ध्यान हो, सदाचार का जीवन जिए, मन पर पड़ी लगाम हो। ऐसा हो अंतस्थ के सम्यक संतुष्ट ज्ञान हो। अटल रहे विज्ञान का संपर्क। ऐसा हमको ज्ञान हो, ऐसा हमको ज्ञान हो और ऐसा हो सब मानव जैसे कि सम्यक समृद्ध का ज्ञान हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हम देती हूँ। लोगों ने मुझे सुना, सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत सभी लोगों के साधुवाद। नमो बुद्ध हो। सबको मंगल कामना। बहुत बुद्धाय। साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद ताई साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रबोधन, अति उत्तम प्रबोधन। अभी तक जितने भी साथी धम्म और उसकी जानकारी को नहीं जानते थे, आज की जो वेबिनार में हमारे नए साथी जुड़े उनको काफी अच्छा लगा। काफी जानकारों ने अति उत्तम, बहुत ही अच्छी प्रबोधन इस प्रकार से हमको मैसेज कमेंट किए। आपको सभी की तरफ से मैं पुनः आपको साधुवाद करता हूँ ताई साहब। तो अब मैं विलंब न करते हुए इसी कड़ी में आज की अध्यक्षता कर रही माननीय हमारी बड़ी बहन अंजू कुमारी बौद्ध जी को निवेदन करूंगा कि वह आज के अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय अंजू कुमारी बौद्ध जी। दादी आपका चैट बॉक्स है और अभी मेरा चल रहा है। करुणा के सागर तथागत करते हुए पूज्य बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए, संतों के महासंत शिरोमणि संत रविदास गुरु जी को नमन करते हुए एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय धम्म प्रकाश भारती साहब को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए इस वेबिनार में उपस्थित सभी क्रांतिकारी बुद्धिजीवी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। संचालन कर रहे मुकेश बौद्ध जी और हमारी आदरणीय श्रद्धेय बड़ी ताई रजनी ताई जी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, रजनी ताई की जो आज उद्बोधन रहा है बहुत ही अगर बुद्ध धर्म की बात करें तो उनका बिल्कुल सार जो कहते हैं कि धम्म का सार जो है उन्होंने निचोड़ कर यहाँ पे हमारे वेबिनार मीटिंग में सभी को, जितने हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं सभी सुने। और बिल्कुल आज का जो उद्बोधन है हमारी बड़ी बहन रजनी ताई जी का, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही सारगर्भित बौद्ध धर्म का जो मूल तत्व है उसको निकाल करके
कम शब्दों में, कम समय में हमारी बड़ी बहन रजनी ताई ने रखा है। और हमें लगता है कि समय तो ज्यादा है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, और जो आज का जो पावन दिवस है धम्मचक्र परिवर्तन, आज जो हम पूरे देश में हम इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, महिला विंग की तरफ से पूरे देश को इस पावन अवसर पर हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से कि ये धम्म चक्र परिवर्तन जो है, जो भगवान बुद्ध का मार्ग पे हम लोग चले हैं, जो कभी आज से 250 साल वर्ष पहले पूरा बुद्धमय भारत था, पूरा विश्व बुद्धमय भारत था। तो उस समय का अगर हम कहें कि धम्म चक्र परिवर्तन जो चला था उस समय, तो ये भगवान बुद्ध का जो मार्गदर्शन था, उस समय की समाज की अगर परिकल्पना करें तो उस समय की समाज की परिकल्पना में हम जब जाते हैं तो एकदम समाज जो है एकदम त्राहिमाम था। यज्ञ के और किसी की बहू बेटी को उठा लेना, यज्ञ के माध्यम से किसी की धन संपत्ति को छीन लेना, चल अचल संपत्ति को ले लेना। तो उस समय भगवान बुद्ध जब हमारी बड़ी बहन रजनी ताई ने बहुत सारी बातें बता दी कि ये जो भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग था वो एक रोहिणी नदी के विवादों के कारण हुआ था। तो उस समय भगवान बुद्ध, कोई भी व्यक्ति हो, किसी का कहीं भी हो, किसी कालखंड में हो, उसके लिए दुख है, दुख का कारण है, दुख का समुदाय है, दुखी नहीं है, दुख का समुदाय है, बहुत बड़ा भंडार है। अगर दुख का समुदाय कहें तो बहुत बड़ा भंडार है दुख का, और उसका कारण है, और कारण के पीछे उसका निवारण है। और निवारण पे चलने के लिए, निवारण के लिए समाज को तैयार करने के लिए जितनी बातें बताई गई हैं कि हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात हम करते हैं, शील समाधि प्रज्ञा की बात करते हैं, तो ये फिर समाज का निर्माण करने के लिए हमारे आचार्य किशोरी साहब बौद्ध जी कहते हैं कि हमें एक ऐसे समाज, बुद्धमय भारत की अगर हम कल्पना करते हैं तो समाज को हमें निर्वाण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। तो ये जो रजनी ताई आज हमें बताई है, मार्गदर्शन की है कि दुख है, दुख का कारण है, और ये जो प्रतित्व समुच्चपात है, तो इसका जो है ये जो पूरा जो सारांश है कि ये सम्यक प्रज्ञाशील समाधि की अगर हम बात करेंगे तो ये समाज का निर्वाण की प्रक्रिया है। तो उस समय, जिस समय भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे, उस समय की परिस्थितियां जो थी कि ये जो शील की जो बात की गई है, जो ये कहा गया है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, हम जब पानातिपाता करते हैं और अदीन दाना करते हैं, मिथ्याचारा करते हैं, तो ये सब उस समाज पूरी त्राहिमाम थी। और ये दुख से इस परिकल्पना से समाज जब त्राहिमाम था, तो उसके लिए फिर ये समाज को निर्माण के लिए भगवान बुद्ध का जो ये दिया गया है कि शील समाधि प्रज्ञा, और इसके लिए एक व्यक्ति को एक कैसे आचरण करना चाहिए और किस आचरण हम अपने समाज का निर्माण करेंगे, और उसी हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो हमारी रजनी ताई तो सारी बातें बता चुकी हैं। और जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो उसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और जब हम शील की बात करते हैं तो सम्यक वाणी में अगर कहा गया है तो आजीविका हमें वैसा करना चाहिए। 5 आजीविका को वर्जित किया गया है, जिसमें शराब, मांस, विष और हथियार का व्यवसाय न करें। अगर समाज अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं, तो हमें इन सब, हम अपने समाज की अगर बात करते हैं तो ये 5 जो है व्यवसाय है, इससे हमें बचना चाहिए, वर्जित रहना चाहिए। तो इस तरह का व्यवसाय हमारे समाज को नहीं करना चाहिए। तो अगर हम जब सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, सम्यक वाणी की बात करते हैं, मन के कृत्य की बात करते हैं, तो जो ये है
तो जब ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख से निवारण है, और निवारण के बाद उसके बाद जो हमें समाज का निर्माण करना है, तो हमारी रजनी ताई ने हमें बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन के साथ हमें मार्गदर्शन की है। आपका आभार और धन्यवाद, साधुवाद करते हुए आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को पूर्ण विराम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आपके द्वारा जो हमें उद्बोधन दिया गया, श्रम सम्मानीय रजनी ताई के द्वारा जो हमें आज का प्रबोधन दिया गया, बहुत ही उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्थापक महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि पहले आज इस पावन दिवस पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हमें मार्गदर्शन करें।